नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बैनर में क्या है। मीडिया संवाद 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज उनका एक मीडिया संवाद हुआ है इसी चाणक्य होटल के एक सभागार में। तो ढेर सारी बातें अपनी सरकार के बारे में, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में, बिहार में कैसे रोड मैप है, बिहार का विकास कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, तमाम मुद्दों पर आज सम्राट चौधरी ने अपनी राय रखी। लेकिन एक पॉलिटिकल मामले पर भी उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। दीपक प्रकाश, जिसकी चर्चा हो रही है कि बिना एमएलए, बिना एमएलसी के कब तक रहेंगे मंत्री, तो सम्राट चौधरी ने आज इस पर भी अपनी राय रखी कि उस मामले में क्या हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, करप्शन को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी और फोकस सारा सरकार का बिहार के विकास पर है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। जो फाइनेंशियल दिक्कत है बिहार की, उस पर भी सम्राट चौधरी ने कहा कि सारे फाइनेंशियल दिक्कत जो है वो अब कहीं नहीं है, केवल मीडिया में है और ये सारी दिक्कतें खत्म हो रही है। जो भी पेंडिंग है, ट्रेजरी में मामला है, सोमवार तक सारे पेमेंट सरकार करने जा रही है। 1500 करोड़ का शायद उन्होंने आंकड़ा दिया कि ये ट्रेजरी में बिल पेंडिंग है, इसका सारा निपटारा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही एमएलसी चुनाव को लेकर और दीपक प्रकाश को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं भी खुद 5 महीने 28 दिन तक मंत्री रहा, जब ना मैं एमएलए था ना एमएलसी था। तो दीपक प्रकाश 5 महीने 29 दिन तक तो मंत्री रह ही सकते हैं। यानी एक डेडलाइन उन्होंने खींच दी कि 5 महीने 29 दिन दीपक प्रकाश मंत्री बने रह सकते हैं। मैं खुद यानी सम्राट चौधरी ने अपने बारे में कहा, मैं भी 5 महीने 28 दिन तक मंत्री था, जब मैं किसी सदन का सदस्य नहीं था। तो 5 महीना 29 दिन मंत्री बने रहेंगे दीपक प्रकाश, उन्होंने साफ साफ कह दिया। जो अटकलें थी, जो उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि भाजपा को तय करना है कि दीपक प्रकाश कितने दिन तक मंत्री रहेंगे, सरकार को तय करना है। तो आज सम्राट चौधरी ने अपने तरफ से एक डेडलाइन दी है, 5 महीना 29 दिन, तब तक दीपक प्रकाश बिहार सरकार में, सम्राट सरकार में मंत्री रह सकते हैं। ये उन्होंने एक तय किया है। जो उपेंद्र कुशवाहा सवाल पूछ रहे थे कि भाजपा ही तय कर दे कि दीपक प्रकाश को कितने दिन रहना है, तो वो दीपक प्रकाश के लिए एक डेडलाइन 5 महीने 29 दिन का उन्होंने तय किया। 5 महीने 28 दिन तो वो खुद थे, 5 महीना 29 दिन का उन्होंने दिया है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया है, कैसे एक्शन हो रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने वाली है। और जो एक डेडलाइन फ्रेम में कि 30 दिन के अंदर सरकार को कार्रवाई करनी है, उस कार्रवाई पर भी उन्होंने अपना जोर दिया है कि अब कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन दीजिए, 30 दिन के अंदर आपको उसका सारा एनओसी मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रोत्साहन है उद्योगपतियों को भी कि आप बिहार में इन्वेस्टमेंट करिए। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा, हाईवे को लेकर कहा, रोड को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी योजना यही है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उनको बिहार में कोई दिक्कत नहीं आए और बिहार जो है प्रगति के पथ पर, चूंकि बिहार की समृद्धि ही भारत के विकास की नींव है और भारत की समृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक कि बिहार का विकास नहीं होगा। तो ये एक पंचलाइन उन्होंने दिया और विकास के लिए जो अपना कमिटमेंट है सम्राट चौधरी का, उसको दोबारा उन्होंने दोहराया कि सारा फोकस बिहार के विकास पर है, दूसरी चीजों पर बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पैसा कैसे आएगा, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, विकास कैसे होगा, यही मेन फोकस है सम्राट की सरकार का। और 15 अगस्त को बहुत सारी बड़ी घोषणाएं सम्राट चौधरी करेंगे, इसका भी उन्होंने एक वादा किया है। लेकिन एक जो पॉलिटिकल खुलासा उन्होंने किया कि 5 महीना 29 दिन दीपक प्रकाश बिहार सरकार में, सम्राट सरकार में मंत्री बन सकते हैं। तो सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के एक सवाल का तो जवाब दे दिया
कि दीपक प्रकाश को कब तक मंत्री रखना है, लेकिन जो वादा तोड़ा, देखिए आज जब उन्होंने शुरुआत की अपने भाषण की तो उन्होंने जरूर कहा कि भाजपा कोई वादा तोड़ती नहीं है, लेकिन जो चिट्ठी वायरल है जिसमें एक वादा था एक एमएलसी पद देने का, वो वादा तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो जो उन्होंने शुरुआत की थी कि भाजपा अपना हर एक वादा निभाती है, उन्होंने राम मंदिर के संदर्भ में कहा, धारा अनुच्छेद 370 को लेकर उन्होंने कहा, धारा 370 को लेकर, तो ये सब वादे तो उन्होंने गिनाए, लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी लोग वो चिट्ठी दिखा रहे हैं कि एक एमएलसी का भी वादा था, तो उस वादे को तो भाजपा ने तोड़ ही दिया, ये लोग उनके कह रहे हैं। खैर चलिए, ये राजनीति है, चलती रहेगी, लेकिन जनता मीडिया से एक सीधा संवाद किया मुख्यमंत्री ने, ये एक अच्छी परंपरा है। कहा गया कि बार बार मीडिया से इंटरेक्टिव होंगे सम्राट चौधरी, और मीडिया उनसे साक्षात रूबरू हो सकती है, आमने सामने बात कर सकती है। तो एक अच्छा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये था। काफी संख्या में लोग यहाँ आए थे, सारे पत्रकार यहाँ पर जुटे थे, अपनी अपनी बात रखे, अपने अपने सवाल उन्होंने रखा और बड़ी ही मजबूती से सम्राट चौधरी ने उसका जवाब दिया। ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। तो दीपक प्रकाश को लेकर जो सम्राट चौधरी ने कहा, इसको लेकर अब चर्चा तेज है। देखिए अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से क्या इसका जवाब आता है, ये अब देखना लाजमी है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।